पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, शराब पियोगे पीकर लड़ोगे, सड़क दुर्घटना में मरोगे तो बनोगे नवाब। ये मेरी सोच नहीं है, लेकिन शायद छत्तीसगढ़ सरकार की सोच यही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार एक तरफ मर्जिंग के नाम पर 4000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 67 नई शराब दुकानों को खोलने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, उन बच्चों को आसपास के किन्हीं स्कूल में, अब वो स्कूल कितना आसपास है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उन स्कूलों में उन बच्चों को मर्ज कर दिया जाएगा। अब ये लाल बहादुर शास्त्री जी वाला जमाना नहीं है कि सर पर पुस्तक रखकर नदी पार करके बच्चे स्कूल जाएंगे, और ना ही हमारा जमाना है। मैं खुद मिडिल और प्राइमरी स्कूल में पैदल चल के स्कूल गया हूं, तो वहीं हायर सेकेंडरी में 5 किलोमीटर साइकिल चला के हम स्कूल जाया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों और अभिभावकों के लिए, विशेषकर जो गरीब या अति गरीब है, पिछड़े हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है। सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से गरीब, मजदूर और एकदम अति गरीब टाइप के लोगों और उनके बच्चों को, उनकी शिक्षा का, उनके भविष्य का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन राज्य के 35,000 शिक्षकों पर भी इस वक्त उनकी नौकरी जाने का, उनकी नौकरी पर गाज गिरने का भी चिंता मंडरा रहा है। अब शिक्षा, शराब और धर्म का ये नशा, इन सब चीजों को मैं मिक्स करके आपके सामने क्यों ला रहा हूं? इस वीडियो के अंत तक बने रहे, शायद ये आपके राज्य की स्थिति हो सकती है, या आने वाले कुछ सालों में ये एजेंडा आपके राज्य में चल सकता है। क्योंकि मेरा पूरा भरोसा है कि जो छत्तीसगढ़ में आज हो रहा है, वो पिछले कई महीनों, सालों से कई राज्यों में हो चुका है, और आने वाले समय में और भी कई राज्यों में और कई हमारे पूरे देश में ये चीज होने जा रहा है। ये 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का संकल्प पत्र की एक कॉपी है, जिसे मोदी की गारंटी के नाम से प्रचारित और प्रकाशित किया गया था, जिसमें लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वादा करते हैं राज्य के 57,000 रिक्त शिक्षकों की पदों की भर्ती हम करेंगे। ऐसे बहुत सी मोदी की गारंटी चुनाव से पहले संकल्प पत्र में थी, जो शायद पूरी हुई नहीं या कभी पूरी ना हो। लेकिन यह वीडियो उस विषय पर नहीं है, यह वीडियो शिक्षा और शराब नीति जो छत्तीसगढ़ में अभी लागू की गई है, उस विषय पर है। जरा सोचिए, इस संकल्प पत्र, इस मोदी की गारंटी में जहां पर 57,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में जब बीएड, डीएड करने वाले छात्रों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो कितनी फुर्ती से जाकर बटन दबा दबा कर डबल इंजन की सरकार इन्होंने बना दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती तो दूर, राज्य के 35,000 शिक्षक जो अभी कार्यरत हैं, उन्होंने भी सपने में यह नहीं सोचा होगा कि उनकी रोजगार का भी संकट ये डबल इंजन आने के बाद ऐसा हो जाएगा। शिक्षा और शराब, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को करके इस सिस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक रहिएगा, क्योंकि इस सिस्टम को आप जरा सोचेंगे, समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक छुपा हुआ, एक हिडन एजेंडा आपको कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार बनने से पहले भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी, जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया। स्कूल की खासियत यह थी कि यहाँ सब कुछ फ्री तो था ही, लेकिन स्कूल की कमी घटी, उसके प्रबंधन और उसके संचालन की जवाबदारी हर जिलों के कलेक्टरों को बांट दी गई कि आप अपने हिसाब से हर स्कूल की जरूरतों को देखें, उस पर कार्रवाई करें, जो कमी घटी लगे आप फंड का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करके उन स्कूलों की हर जरूरतों को पूरी करें। भूपेश बघेल सरकार की शिक्षा को लेकर एक दूरदर्शिता वाली सोच को लेकर यह कार्य किया गया था, जिसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन राज्य में डबल इंजन सरकार बनने के बाद इसका जस्ट उल्टा होता है। ना सिर्फ स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलकर पीएम श्री कर दिया जाता है, बल्कि जो अधिकार कलेक्टरों को स्कूल के हर एक जरूरतों को पूरा करने, संचालन करने का दिया गया था, उनकी व्यवस्थाओं को देखकर पूर्ति करने के लिए दिया गया था, वो कमान भी कलेक्टरों के हाथ से छीनकर शिक्षा विभाग को वापस सौंप दिया जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि अभी से शिकायतें आने का स्कूल से लग गई है कि स्कूल के पास चौक, डस्टर के लिए भी अब फंड नहीं है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा शराब पीने वाला, अल्कोहल कंज्यूम करने वाला राज्य है, और उसके साथ साथ बाल अपराध, जुवेनाइल क्राइम में भी शीर्ष पर है। यहाँ के कई झुग्गी झोपड़ी और अन्य जगह के बच्चों के एक जेब को अगर आप टटोलोगे तो उसमें बटन वाले चाकू, जिसे बटांची कहा जाता है, वो आपको मिल जाएगा, और दूसरे जेब में कोई सूखा नशा, सिलोशन, बोनफिक्स या गांजा आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बच्चे नशे में धुत होकर चोरी, लूट, मारपीट और हत्या तक के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसी लचर कानून व्यवस्था में, ऐसी लचर परिस्थिति के बीच में 4000 स्कूलों को बंद करके 67 नई शराब की दुकानों को खोलना
कहाँ की बुद्धिमानी है, ये आप ही बताइए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास कैसे भी हो, लेकिन धर्म का डोज बराबर दिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को तकलीफ देकर, बहुसंख्यकों को खुश करके उनसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को पीछे से चुपचाप सरकार खींचकर ले जा रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार 4000 स्कूलों को बंद करने जा रही है, तो वहीं दशकों से चले आ रहे प्राइवेट स्कूलों पर भी सरकार की बुरी नजर लगना शुरू हो चुकी है। विशेषकर ईसाइयों द्वारा संचालित होने वाली स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की अब बुरी नजर लगना शुरू हो चुकी है। ये पास्टर जोस थॉमस हैं, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में होली किंगडम नाम के स्कूल के ये संचालक भी है। पिछले रविवार को जब ये अपने चर्च में आराधना ले रहे थे, तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग आकर चर्च में तोड़फोड़ करते हैं। पास्टर की पत्नी, उनके बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, वहां रहे अन्य लोगों के साथ भी वो मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं और इनके स्कूल को बंद करने की धमकी देते हैं, साथ ही साथ यहाँ से चले जाने की भी धमकी देते हैं। इस वीडियो को पास्टर जोस थॉमस ने अपने स्कूल की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। मैंने इसे देखा है और मैं चाहता हूं आप भी इस वीडियो को देखें और समझें, इसलिए इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा रहा हूं। इस वीडियो में होली किंगडम स्कूल के संचालक जोस थॉमस आपको बताते दिखेंगे कि पिछले 30 वर्षों से उनका स्कूल जो कवर्धा में है, उस स्कूल के रहने का नतीजा यह हुआ कि कवर्धा जिले को पहला IPS मिला, पहला सिविल जज मिला और 50 से 60 डॉक्टर्स इस स्कूल से पास आउट होकर निकल चुके हैं, जो देश में, राज्य में और देश दुनिया में अपनी सेवा दे रहे हैं। और साथ साथ कई IITN, कई NITN, कई CA और कई बड़े बड़े पदों में, कई विभागों में, अलग अलग पदों में कई जवाबदारी लेते इस देश के अलग अलग शहरों में इनके स्कूल के पास आउट विद्यार्थी आज अपनी सेवा दे रहे हैं। अब जिस स्कूल ने छत्तीसगढ़ राज्य को, हमारे देश को कई प्रतिभावान लोग और कई प्रतिभावान अधिकारी दिए हैं, उस स्कूल के संचालक के चर्च में आकर कुछ दारू पीकर हुल्लड़ मचाने वाले लोग आते हैं, जिनके खुद का भविष्य, उनके परिवार का भविष्य अंधेरे में है। वो आकर नशे में जोस थॉमस को आकर धमकी देते हैं कि अपना स्कूल बंद करो और यहां से चले जाओ। एक तरफ डबल इंजन की सरकार 4000 स्कूलों को बंद कर रही है, तो वहीं तरफ सरकार के संरक्षण में रहने वाले परिषद, दल और कई क्रांतिकारी सेना भी छत्तीसगढ़ में हैं, जिन्हें राज्य में 4000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 67 नई शराब दुकानें खुल रही है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। 35,000 शिक्षकों के रोजगार पर संकट, उनके परिवार पर एक संकट मंडरा रहा है, वो उन्हें कोई मुद्दा नजर नहीं आता, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं पिछली कांग्रेस की सरकार जो हवा में चल रही थी, वो आज इस मुद्दे को लेकर उनकी हवा कहां से निकल गई, वो कहां हवा हो गए, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि कांग्रेस के समय में धर्मांतरण ज्यादा होता है, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि बीजेपी के समय में धर्मांतरण बढ़ गया है। धर्मांतरण को मुद्दा आखिर ये दोनों मिलकर बना ही रहे हैं, ये मुद्दे की चीज है ही नहीं, क्योंकि इस देश में संविधान है और देश के संविधान में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार को लेकर, संविधान के इस कॉलम को लेकर आखिर लोग बहस क्यों नहीं करते? क्यों आसानी से किसी को जिहादी, किसी को पाकिस्तानी और किसी को धर्मांतरण के नाम पर लपेटकर, अल्पसंख्यकों को तकलीफ देकर, बहुसंख्यकों को भविष्य की बड़ी से बड़ी तकलीफें देने के लिए ये सरकार क्यों घूम रही है और विपक्ष उसमें बराबर उसका साथ क्यों दे रहा है? कवर्धा इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी का गृह जिला है, जहां ईसाइयों को छत्तीसगढ़ के साथ साथ इस जिले में भी लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनके स्कूलों को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है, ताकि इनके शाखा से संबंधित पूंजीपति मित्रों के महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल खुल सके। और राज्य सरकार भी इसमें बराबर साथ दे रही है, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों को एक तरफ बंद कर रही है और दूसरे निजी स्कूल जहां पर एक अच्छी शिक्षा वाजिब दाम पर लोगों को मिल रहा है, उसे बंद करके अपने महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल्स खोल सकें और लोगों के पैसों के व्यापार कर सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं। और जहां जहां डबल इंजन सरकार है, वहां का रिकॉर्ड कहता है। उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, मध्य प्रदेश में 29,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया और राजस्थान में भजनलाल जी के आने के बाद 400 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। और भी कई डबल इंजन सरकार है, और ओवरऑल डबल इंजन सरकार हो या मोदी जी के आने के बाद हो, पूरे देश में 11,17,660 से ज्यादा स्कूलों पर ताला लग चुका है। और उसके बदले संघ के, इनके मित्र बंधुओं के बड़े बड़े महंगे महंगे लग्जरी प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। क्या छत्तीसगढ़ में भी अब ऐसा होने वाला है? परिस्थितियों को देखकर तो यही लगता है। गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सल क्षेत्र बस्तर के दौरे पर हैं। राज्य में नक्सलियों के एक्टिविटी और नक्सलियों के खिलाफ बहुत संवेदनशील होकर सरकार कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है। नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, जो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र से आप बस्तर के जंगलों की ओर बढ़ेंगे, तो वहां के लोगों की बात सुनकर इस संवेदनशीलता का शायद अंदाजा लगाया जा सकता है। बस्तरवासी अभी से कई कयास लगाकर बैठे हैं कि शायद सरकार जैसे हसदेव जंगल को अडानी ग्रुप को सौंप दी, ताकि उसे काटकर
कोयला वो निकाल सके, वैसे ही नक्सल मुक्त बस्तर करके, बस्तर की सफाई करके उसे शायद किसी मित्र बंधु के हाथ में सौंपने की कवायद चल रही हो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये वहां के लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं और आने वाले समय में इसका कंफर्मेशन कि ये सही है या गलत, ये आपको आने वाले वक्त में, ये उनको और मुझको, हम सभी को पता चल ही जाएगा। छत्तीसगढ़ में शराब की स्थिति तो आप जान रहे हैं, लेकिन शराबियों की स्थिति का भी आप अंदाजा लगाइए। आए दिन घर से जब एक जवान लड़का निकलता है, शाम तक लौट आऊंगा, लेकिन शाम को खबर आती है कि वो किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। मैंने सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ की कौन सी पोजीशन पर है छत्तीसगढ़, ये मुझे नहीं पता, मैंने इसका डेटा नहीं निकाला है, लेकिन इतना विश्वास रखता हूं कि सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ की भी हमारे देश में एक अच्छी पोजीशन होगी। अधिकांश रोड एक्सीडेंट्स का संबंध कहीं ना कहीं से शराब से आपको जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में किसी एजेंसी को आकर एक सर्वे करना चाहिए, विशेषकर उन कैटेगरी के जवान लड़कों पर, 15 से लेके 35 से 40 वर्ष के जवानों को लेकर एक सर्वे जरूर करना चाहिए कि यहाँ पर अचानक इस उम्र के बच्चे, इस उम्र के जवान कैसे मर जाते हैं। उनके मौत के कारणों पर उन्हें सर्वे करना चाहिए कि शायद चौंकाने वाला डेटा सामने आ जाएगा कि 20-25 से लेकर 40 साल के जवान लड़कों की मृत्यु, किसी का किडनी डैमेज, किसी का लीवर डैमेज, तो कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई आत्महत्या में, कोई दुर्घटना में, इन सब का एक चौंकाने वाला डेटा निकलेगा। और उन डेटा को अगर आप निचोड़ कर उसका कारण देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको शराब जरूर दिखेगा। डबल इंजन छत्तीसगढ़ सरकार में शराब तो पानी की तरह बह रहा है, लेकिन साथ साथ आपके बच्चों के भविष्य और शिक्षा को तबाह भी कर रहा है। 4000 से ज्यादा स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद होंगे, 35,000 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगार होंगे, गरीब का बच्चा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में स्कूल और शिक्षा से वंचित हो जाएगा। ईसाइयों को धर्मांतरण का आरोप लगाकर ईसाई स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। व्यापारियों के महंगे प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। आप में ताकत है पढ़ाने की, अपने बच्चों को पढ़ाइए और ये सब चीज को चुपचाप देखते रहिए और चुप बैठे रहिए। अगर ये सब नहीं देख पा रहे हैं, आपको गलत लग रहा है, तो आवाज उठाइए। इससे फायदा तो किसी का नहीं होगा। पूंजीपति जो अपना स्कूल चलाएंगे उनका फायदा होगा, और शराब नीति से जिसको फायदा हो रहा है वो फायदा होता रहेगा। लेकिन अगर आज आप आवाज नहीं उठाए तो आपका नुकसान लगभग तय है, क्योंकि अमीर का बच्चा अच्छी शिक्षा लेके सरवाइव करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक पोजीशन पर उससे अमीर बच्चा उसका शोषण करेगा। मिडिल क्लास का बच्चा जैसे तैसे पढ़ाई करके बेरोजगारी की डिग्री लेके घर पे बैठ जाएगा। फिर वो किसी परिषद, किसी दल और किसी क्रांतिकारी सेना का शायद सदस्य भी बन जाए, जहां पर कभी कभी मुफ्त में शराब और कबाब मिल जाता है। फिर जैसे धीरे धीरे उस मिडिल क्लास के बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, तब वो मिडिल क्लास से गरीबी रेखा के नीचे तक आ चुका होगा। जैसे ही उस मिडिल क्लास के बच्चे को अपने फेलियर होने का एहसास होगा, वो सीधे जाएगा सरकारी शराब की दुकान पर। अगर उसे पैसा मिला तो ठीक, नहीं तो लूट चोरी करके वो शराब पिएगा और किसी न किसी अपराध में शायद सम्मिलित भी हो जाएगा। और जब वो मिडिल क्लास का बच्चा जब डिप्रेशन का शिकार होगा तो शराब का आदी होगा, और शराब का आदी होने के बाद ना वो घर की सुनेगा ना बाहर की। वो किसी न किसी अपराध को अंजाम दे सकता है, या शराब के नशे में अपने किडनी लीवर को डैमेज कर सकता है, या किसी दिन आकर सनक में वो आत्महत्या भी कर सकता है, या ज्यादा से ज्यादा नशे में धुत होकर वो किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकता है। और भविष्य में देखा जाए तो ऐसी सड़क दुर्घटनाएं भी होंगी जिसमें ये मिडिल क्लास का बच्चा खुद पिया हुआ होगा, और जो ट्रक इसे रौंदा होगा उसका ड्राइवर भी वो पिया ही हुआ होगा। और वो गरीब का बच्चा जो ऐसी नीतियों के कारण शिक्षा से वंचित हो चुका होगा, वह भविष्य में क्या करेगा? शायद सरकारी शराब दुकान के बाहर वो खाली सीसी, खाली बोतल उठाकर अपनी जीविका चलाएगा। उन खाली सीसी, खाली बोतलों में जो 1-2 बूंद शराब होती है, उन सबको इकट्ठा करके वो पिएगा, और उन सीसी बोतलों को बेचने के बाद जो पैसा उसे कबाड़ी के दुकान से मिलेगा, उन पैसों में से कुछ पैसा वो फिर जाकर सरकारी शराब दुकान में देकर एक क्वार्टर खरीदेगा और उसे पिएगा, और शायद धर्म की रक्षा करने के लिए, एक राष्ट्र, एक अखंड राष्ट्र बनाने के लिए वो निकल जाएगा। इसमें दोष आपका है कि आप ऐसी सरकार चुनते हो जो धर्म के आधार पर राजनीति करती है, ना कि विकास के आधार पर। इसमें दोष उन शिक्षकों का भी है जो पहले सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा ना बना सके, दुरुस्त ना बना सके। आज 35,000 शिक्षकों के ऊपर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। समय रहते अगर शिक्षा की गुणवत्ता, चाहे वो उस स्कूल में 10 बच्चे ही क्यों ना हो, एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा आप अगर उन बच्चों को दे चुके होते, स्कूलों का नाम प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छा आप कर चुके होते, तो शायद छत्तीसगढ़ को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।